नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। हम सभी लोग विषम परिस्थिति के काल में फेसबुक के माध्यम से छेडाला ग्रंथ का रसास्वादन करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक कविवर दौलत राम कवि ने 185 वर्ष पहले 35-36 वर्ष की उम्र में उन छेडाला ग्रंथ का कहते हैं निर्माण कर दिया था। विक्रम संवत 1855-56 में उनका जन्म हुआ और विक्रम संवत 1891 में वैशाख शुक्ल तीज के दिन अक्षय तृतीया तीज के पावन दिन पर छेडाला ग्रंथ को उन्होंने संपूर्ण किया और बुद्धजन कवि की छेडाला से प्रेरणा पाकर के ही उनके अंतर हृदय में छेडाला ग्रंथ लिखने का भाव जगा। दौलत राम जी अनेक विद्याओं के धनी थे। प्राकृत भाषा का, संस्कृत भाषा का उन्हें बहुत गहरा अभ्यास था और हिंदी साहित्य के तो मर्मज्ञ वो थे ही। उनकी प्रतिदिन की जीवन शैली में बड़े बड़े ग्रंथों का पठन पाठन तो निरंतर वह करते ही रहते थे। छापा छापने का काम भी करते थे, साथ साथ में वहीं पर चौकी पर महत्वपूर्ण ग्रंथ को विराजमान करके उनके 50-60 श्लोकों को, छंदों को, गाथाओं को प्रतिदिन कंठस्थ भी कर लेते थे। स्मरण शक्ति उनकी बेजोड़ थी। एक बार गाथा पढ़ी और गाथा पढ़ कर के वह तत्काल ही उन्हें गाथा याद हो जाती थी। उनके लिए 50-60 गाथाओं का स्मरण करना, याद करना उनके लिए बहुत सामान्य बात थी। हमको कहा जाए छेडाला की पूरी ढाल, पहली ढाल आप एक दिन में याद कर लो तो 1-2 छंद बड़ी मुश्किल से याद हो पाते। स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होने के कारण से सारे बड़े बड़े महान ग्रंथ उन्हें कंठस्थ याद हो गए थे। 47 ग्रंथों का जो मर्म है, निचोड़ है, उसको उन्होंने छेडाला ग्रंथ में कहते हैं भर दिया है। छेडाला के एक एक छंद जो है, एक एक गाथाओं का अनुवाद है। और आप मिला लीजिए कि छेडाला में जितने छंद, 96 छंद यहाँ पर आए हुए हैं, इस 96 महत्वपूर्ण जिनागम की गाथाओं का ही वास्तव में पद्यानुवाद उन्होंने सरल भाषा से में किया है। यह ग्रंथ अपने आप में बहुत बेजोड़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। गागर में सागर भरा हुआ है। संपूर्ण समय सार का निचोड़ भी इस ग्रंथ में हम सबको सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए निरंतर कहते प्रयास उद्यम करना चाहिए। जितनी बार आप छेडाला को पढ़ोगे उतनी बार उसमें से रस निकलता आता है। गन्ने की मशीन में जब गन्ने को एक बार डाला जाता रस निकल के आता है, थोड़ा निकल के आ जाता है, दूसरी बार थोड़ा और ज़्यादा निकल के आता है, तीसरी बार गन्ना डाला जाता है और ज़्यादा निकल के आता है। जब तक उसमें से रस निकलता पूरा नहीं जाता, जब तक कहते हैं गन्ना वाला गन्ने को अंदर डालता ही रहता है। ऐसे ही कहते छेडाला ग्रंथ में इतना मर्म भरा हुआ है कि हजारों लाखों बार पढ़ने के बावजूद भी हम छेडाला के संपूर्ण रहस्य को अपने जीवन में कहते हैं समझ नहीं पाते हैं
उसका अनुभव नहीं कर पा, उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। एक ही ऐसा ग्रंथ है जो बार बार पढ़ने का आपका मन करता है, बार बार अध्ययन करने का मन करता है। ऐसे ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रति हमारे अंदर में बहुत आदर का भाव होना चाहिए। अध्ययन नहीं करना है, स्वाध्याय करना है। अध्ययन से ज्ञान मिलता है और स्वाध्याय से अपने आत्मा को जागृत करने की आपको प्रेरणा मिलती है, अपनी आत्मा को पहचानने का आपको अवसर मिलता है। इसलिए हमारी दिनागम में स्वाध्याय की परंपरा है, स्वयं को जानने पहचानने की परंपरा है। स्वाध्याय शब्द ये कहता है स्वयं अधि प्लस आय, अपने आत्मा को जानने का जो उपाय किया जाता है, अपने आत्मा को पहचानने का जो उपाय किया जाता है, उसका नाम ही वास्तव में स्वाध्याय है। हमें ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना है, ग्रंथों के माध्यम से अपने आत्मा का बोध हमें करना है। और आत्म दृष्टि से किया गया स्वाध्याय ही जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। हमें सीखना सिखाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो हमने सीखा हुआ है पवित्र भावों के माध्यम से, उस सीखे हुए बात को अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, एक कला भी हमें कहते आना चाहिए। कला भी हमारे लिए दौलत राम कवि ने अलग अलग छंदों के माध्यम से हमारे सामने रखी है। अभी तक हम लोगों ने पहली ढाल का स्वाध्याय किया है, ये संपूर्ण स्वाध्याय नहीं हुआ है, कुछ छंद हमारे रह जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 छंदों के माध्यम से तिरंज गति के जीवों को जो महान दुख हो रहा है, उन दुखों का ज्ञान हम लोगों ने किया। और ये दुखों का ज्ञान अपना ही है, भूतकाल का ज्ञान अपना ही है। बाद में 4 छंदों के माध्यम से कविवर ने नरगति में होने वाले भयानक दुखों का कहते संक्षेप में कहते ज्ञान कराया है। उसके बाद मनुष्य पर्याय में रहने वाले जीव भी सुखी नहीं हैं, ये भी दुखी हैं। जब तक सम्यक दर्शन को यह जीव धारण नहीं करेगा, तब तक यह जीव संसार में किसी गति में रहेगा, वास्तव में दुखी ही रहेगा। ये परम सत्य है कि जगत के सभी जीव दुखी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये भी परम सत्य है कि जगत के सभी जीव दुख को दूर करना चाहते हैं। एक तीसरा सत्य ये भी है कि दुख सहा भी नहीं जाता है। और चौथा सत्य है कि दुख को दूर करने की निरंतर 24 घंटे प्रयत्न और प्रयास भी करता है। और 5वां सत्य ये भी है कि दुख को दूर करने के जितने भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं, उतना हमारा दुख बढ़ता चला गया है, दुख घटा नहीं है और दुख कहते हमारा मिटा नहीं है। श्रीमद् रायचंद्र जी ने लिखा है अमूल तत्व विचार में, बहुत महत्वपूर्ण छंद है उनका। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। कुछ सुख को पाने के लिए सुबह से शाम और शाम से सुबह तक 24 घंटे जो भी प्रयास किए जाते हैं, उससे हमारा असली सुख हमसे दूर होता हुआ चला जा रहा है। और नकली सुख, इंद्रिय सुख कुछ समय के लिए हमारे पास आता है, वो हमें दुख की वेदना को और बढ़ा करके चला जाता है। कि तिरंज गति के नरक गति के जीव तो नियम से दुखी है ही, पर मनुष्य पर्याय में आने वाला जीव भी दुखी है। इसका भी ज्ञान हमें दौलत राम कवि ने 2 छंदों के माध्यम से कराया है। गर्भ अवस्था के दुखों की चर्चा कल हुई थी, जन्म अवस्था के दुखों की चर्चा भी कल अपनी विस्तार से हुई है। और अपने जन्म लेने के बाद मनुष्य को 3 प्रकार की अवस्थाओं का संयोग प्राप्त होता है। नियम नहीं है कि सभी जीवों को 3 अवस्थाएं मिले ही मिले, पर जिनको 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, वो 3 अवस्थाओं को कैसे व्यर्थ में खो रहे हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक मनुष्य पर्याय ही वास्तव में ऐसी पर्याय सभी पर्यायों में श्रेष्ठतम पर्याय कही जाती है। जैसे रत्नों में हीरा श्रेष्ठ माना जाता है, वृक्षों के समूह में चंदन का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, राजाओं में जैसे चक्रवर्ती को श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी सभी पर्यायों में, संसार की सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय को सबसे श्रेष्ठतम माना जाता है।
कि मनुष्य पर्याय में जीव मनुष्यता को जगा करके सम्यक दर्शन रूपी रत्न को पा करके रत्नत्रय की उपलब्धि करता हुआ, और यह मनुष्य पर्याय मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात उद्यम कहते हैं कर सकता है। ऐसी कोई पर्याय जगत में नहीं है, न तिरंज पर्याय है, ना नरक पर्याय है, ना देव पर्याय है कि वहाँ से जीव सीधा मुक्ति का कहते हैं द्वार खोल सके। एक मनुष्य पर्याय में रहने वाला जीव ही मुक्ति के द्वार को खोलने में समर्थ होता है। इसलिए हमें मनुष्य पर्याय का हर समय का सदुपयोग करने का प्रयास उद्यम करना चाहिए, परंतु आज तक हम लोगों ने मनुष्य पर्याय का सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य पर्याय एक ऐसी जंक्शन के रूप में कही जाती है, रेलवे के जंक्शन होते हैं जहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध होती हैं। ऐसी मनुष्य पर्याय एक जंक्शन के समान यहाँ से सब जगह जाने का द्वार खुला रहता है। मोह की गहलता प्रबलता होती है तो निगोद में जाने का द्वार खुल जाता है। तीर्थ संकलेश आदि के परिणाम पाप के परिणाम होते हैं, उसके माध्यम से जीव नरक के भीतर पहुंच जाता है। मायाचारी के परिणाम यदि मनुष्य पर्याय में करता है तो जीव त्रिंज गति में जाके जन्म को प्राप्त हो जाता है, और पुण्य परिणामों की बहुलता से जीव देह गति को प्राप्त हो जाता है। स्वभाव की सरलता से अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणाम के माध्यम से यह जीव द्वारा मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त हो सकता है। और जीव कहते हैं पुण्य पाप के परिणामों से लक्ष्य हटा करके, पुण्य परिणामों को पाप के परिणामों को छोड़ करके और पूर्ण वीतरागता के परिणामों के बल पर यह जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य पर्याय से चारों गतियों में आवागमन तो होता ही है, साथ में मनुष्य पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय को हमारे जनागम में सबसे उत्तम पर्याय की श्रेणी में माना है। पर कितने मनुष्य हैं जो मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम करने का भाव जगा पाते हैं। मनुष्य पर्याय में आकर के जीव कहते बहक जाता है, भोगों में प्रवृत्ति करना सीख जाता है, भोगों की प्राप्ति करना अपना जीवन का लक्ष्य बना लेता है, धन वैभव को संग्रह करने की भावना उसके मन में प्रबलवती हो जाती है और इनके जोड़ने में ही पूरा समय लगा देता है। भोगने का नंबर आ नहीं पाता है, उसके पहले जीवन की यात्रा जीव की पूरी हो जाती है। तो जीव ने किस प्रकार से मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग किया है उसकी चर्चा दौलत राम कवि ने यहाँ पर महत्वपूर्ण छंद के माध्यम से कही है। जिनके पास छेड़ाला पास में हो या जिन्हें याद हो, उस छंद को कहते हैं अपने मन ही मन में गुनगुनाते रहें और अपनी भूल को स्वीकार करें और अब भूल को दूर करने के उपाय भी अपने अंदर में जगाने की भावना जगाएं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। हमने गलती कहाँ कहाँ की है। 3 अवस्थाएं जीवों को मिलती हैं अधिकतम। बालकपन की अवस्था मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बालकपन की अवस्था आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बालकपन में बुद्धि शार्प होती है, बुद्धि निर्मल होती है, स्वच्छ होती है, सोचने की समझने की जिज्ञासा जीव को बालक को बहुत अधिक होती है। बच्चा जब छोटा बच्चा आता है तो बार बार बाहर घूमना चाहता है, बाहर के दृश्यों को देखना चाहता है, दुनिया को जानना समझना चाहता है। माँ वो उसको दुनिया के बारे में ज्ञान कराते हैं। एक बार ज्ञान कर लेता है बच्चा, वो सीख जाता है। मोबाइल जैसी प्रक्रिया को, कंप्यूटर जैसी प्रक्रिया को हम लोग बड़े बुजुर्ग होकर के बड़ी अवस्था में आकर के सीख नहीं पाते। मोबाइल चलाना नहीं आ पाता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आ पाता है। उसके बावजूद क्या छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी कहते कंप्यूटर में मास्टर हो जाते हैं। सीखने की अद्भुत क्षमता बालकपन के रूप में कहते हैं उपलब्ध होती हुई देखने में आती। स्मरण शक्ति बालकों की बहुत बेजोड़ होती है। आप प्राकृत भाषा में नमोकार सिखा देते हो, प्राकृत भाषा का नमोकार में बोलना सीख जाता है। अनेक ऐसे बालक आपको मिलेंगे तत्वा सूत्र उन्हें कंठस्थ याद हो जाते हैं, छेड़ाला उन्हें कंठस्थ हो जाती है, भक्तामर उन्हें कंठस्थ हो जाता है, 12 भावना कंठस्थ हो जाती है। इस संस्कारों को देने का भाव हमारा होना चाहिए। इसलिए कहा है कि बालकपन जो है
सद संस्कार को जगाने के लिए मिली हुई है। युवावस्था हमें संयम की साधना में निपुण होने के लिए मिली हुई है, और वृद्धावस्था का योग बन जाता है तो समाधि की तैयारी करने के लिए वृद्धावस्था का हम सबको कहते हैं उपयोग करना चाहिए। तभी तो अपना जो निज रूप है, आत्म रूप है, उसको हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। क्योंकि आत्मा के रूप को जाने पहचाने बिना कोई भी शिव सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बनता है। मूल में पहचानना तो अपने आत्मा को ही है, अपने आप को ही पहचानना है। अपने आप को पहचानने के लिए हमें 3 अवस्थाओं का संयोग मिला हुआ है। तो बालकपन जो खेल कूद में चला जाता है, लौकिक शिक्षा की प्राप्ति पूरा चला जाता है, वहाँ से कुछ समय वहाँ से बालकों का निकाल करके, पहले के समय में बालकों को पाठशालाओं के माध्यम से धर्म के संस्कार दिए जाते थे। अब वर्तमान काल में धीरे धीरे पाठशालाएं लुप्त होती गईं। अब कहते बच्चों को धर्म का ज्ञान देने की जिम्मेवारी जो एक समाज के कंधों पर थी पाठशालाओं के माध्यम से, वो अवस्था भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। और माता पिता को जैन दर्शन का ज्ञान नहीं हो, जैन दर्शन की रुचि नहीं है, इसलिए वो अपने बालकों को धर्म का संस्कार और ज्ञान नहीं दे पाते हैं। वो सारी वही प्रक्रियाओं को सीख जाता है जो भौतिक प्रक्रिया में कहते हैं चलती रहती हैं। उन्हें कोई समझ पैदा नहीं हो पाती है। वह लौकिक शिक्षा का मास्टर बन जाता है और धर्म की शिक्षा के बारे में शून्य हो जाता है। अनेक लोगों को देखा 50 साल, 40 साल, 30 साल की उम्र में नमोकार मंत्रियों ने शुद्ध रूप में बोलना नहीं आ पाता। ये संस्कारों की कमी के कारण से ही है। और संस्कार के बिना सारी सुविधाएं जो बच्चों को प्राप्त हो जाती है, पतन का कारण बन जाती हैं। और बालकपन में जो संस्कार के दिए जाते हैं, वो संस्कार उसके जीवन भर उपयोगी रहते हैं। जीवन भर उसके लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं, गलत मार्ग से उन्हें बचाते रहते हैं, सच्चे मार्ग की उन्हें प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देने का हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास उद्यम करते रहना चाहिए। यदि बच्चों को धर्म का संस्कार नहीं देंगे तो वास्तव में बच्चा कहते हैं आगे जाकर कहते हैं भौतिकवादी हो जाएगा, और अधिक भौतिकवादी जो हो जाता है वो धीरे धीरे आतंकवाद की ओर ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए संस्कारों से ही बच्चों को गलत मार्ग से कहते हैं हटा सकते हैं और सच्चे मार्ग की ओर उन्हें कहते जोड़ सकते हैं। इसलिए बालकपन का सदुपयोग सद संस्कारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमें उनके भीतर कहते हैं करना चाहिए। इसके बाद बालकपन जैसे पूरा हो जाता है, यदि जवानी की ओर आगे बढ़ता है, युवावस्था की ओर बढ़ता है, कुमार अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है, घर गृहस्थी के जीवन की उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, धन संचय करने की ओर वह जीव कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ भी वो जीव वास्तव में जो हमारा समय होता है, सारे समय का सदुपयोग या तो भोगों के सेवन में लगाता है, या धन आदि के संचय में लगाता है, या संसार की वार्ताओं में कहते हैं अपना समय लगाता है। जबकि युवावस्था ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था है, इस अवस्था में यदि व्यक्ति को थोड़ा धर्म का रुझान पैदा हो जाए, धर्म की रुचि पैदा हो जावे, तो युवावस्था में वह व्यक्ति धर्म के प्रति सन्मुख होकर के आगे जाकर के मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया को अपने भीतर प्रकट कर सकता है। धर्म हमें जवानी में ही करना चाहिए। जवानी में किया गया धर्म आपके लिए कहते वृद्धावस्था में काम आ पाएगा। और जब बालकपन में धर्म का साधन नहीं किया, ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, संस्कार नहीं डाले गए, युवावस्था हमारी धर्म के संस्कारों शून्य बनी रही, तो वृद्धावस्था में आपके परिणाम धर्म के प्रति कहते हैं रुचिवान वाले नहीं हो पाएंगे। आपका उपयोग नहीं लगेगा। कोई क्लब में चला जाता है, कोई ताश पत्ती खेलता रहता है, कोई गप्पे लगाता रहता है, कोई पार्टीबाजी करता रहता है, तो अपने वृद्धावस्था का वो जीव सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो युवा अवस्था धर्म साधन करने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका आपको प्राप्त होती है। हम ये नहीं कहना चाहते, कोई भी ये नहीं कहना चाहता है कि युवावस्था का सारा समय धर्म साधना के लिए ही दे दीजिए, पर धर्म साधना के लिए 1 घंटा 2 घंटे तो निकालना ही पड़ेगा। हम शरीर के लिए 2 घंटे 4 घंटे नहाने में, धोने में, खिलाने पिलाने में लगा देते हैं, और शरीर के पोषण करने के लिए, व्यापार आदि करने के लिए हम कहते कई घंटे लगा देते हैं। जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा रूप नहीं है, शरीर में नहीं हूँ, पर शरीर की सेवा के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। पर जो मैं हूँ, आत्मा हूँ,
जीव तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ, जो मेरा असली रूप है, उसको जानने समझने के लिए हमारे पास कभी आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं हो पाता है। ऐसे अनेक जीव हैं जिनका जीवन पूरा हो जाता है और उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं कहते हैं मनुष्य पर्याय में रहने वाला चेतन ज्ञानवान आत्मा हूँ। आत्मा जो है अविनाशी है, शाश्वत, इसका बोध उन्हें नहीं हो पाता है, अपने आत्म तत्व की उन्हें पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए वृद्ध अवस्था के पहले युवा अवस्था में व्यक्तियों को धर्म साधन अच्छी तरह करना चाहिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए, तत्व विद्या को समझना चाहिए, आत्मविद्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी खोज करना चाहिए। हमने सबकी खोज कर ली दुनिया में, परंतु आज तक मैंने अपने आप को नहीं खोजा और अपने आप को खोजना प्रारंभ नहीं किया। इसलिए संसारी प्राणी संसार के चक्कर बार बार लगाता रहता है। युवा अवस्था का थोड़ा सा समय, 1 घंटे का समय भी धर्म साधना के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व विद्या को समझने के लिए पर्याप्त होता है। और 1 घंटा मन लगाकर उपयोग लगा रुचिवान होकर के यदि सीखा जाएगा ये ज्ञान, तो उस ज्ञान का प्रभाव असर आपके पूरे 23 घंटे तक बना रहेगा। इसलिए युवा अवस्था का भी प्रयोग हमें कहते हैं संयम की साधना के लिए, तत्व ज्ञान की साधना के लिए, स्वयं की पहचान करने के लिए हमें करते रहना चाहिए। अब तीसरी अवस्था आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को अर्ध मृतक के समान कहा है आज कवि ने। अर्ध मृतक के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये बुढ़ापा जो है ये आधा मरने के समान कहा गया है। क्यों कहा भाई? मरे हुए व्यक्ति को कहते हैं, मरे व्यक्ति को तो नहीं, उसके शरीर को 4 व्यक्ति लेकर के कहते हैं शमशान की ओर ले जाते हैं। और जो कहते हैं जिसका अभी समय पूरा नहीं हुआ, देह परिवर्तन का योग नहीं बना और वृद्ध अवस्था का योग उसका बन जाता है, तो ऐसे 2 व्यक्ति लेकर के साथ में चलते हैं, तब वह मंदिर तक पहुंच पाता है या अपना व्यापार तक पहुंच पाता है। किसी ना किसी की सहायता से ही वह मंदिर आदि या व्यापार आदि के स्थान पर पहुंच पाता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी हमें 2 नौकरों की कभी आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए अर्धमृतक के समान कहा गया है। और बड़ा भूधरदास कवि ने तो बड़ा जोरदार भजन लिखा हुआ है जो सुनने लायक है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको कहना चाहता हूँ। आया रे बुढ़ापा मानी, सुध बुध विसरानी, आया रे बुढ़ापा मानी, सुध बुध विसरानी। श्रवण की शक्ति घटी, चाल चल अटे पटी, देह लटी भूख घटी, लोचन जरद पानी। आया रे बुढ़ापा मानी, सुध बुध विसरानी। दांतन की पंक्ति टूटी, हाड़न की संधि छूटी, काया की नगरी लूटी, जात नहीं पहचानी। आया रे बुढ़ापा मानी, सुध बुध विसरानी, आया रे बुढ़ापा मानी। बालों ने वरण फेरा, रोगों ने शरीर घेरा, पुत्र न आवे नेरा, औरों की कहा कहानी। आया रे बुढ़ापा मानी, सुध बुध विसरानी। ये बुढ़ापे का चित्रण है। शरीर के अंग उपांग ढीले हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, काम करने योग नहीं रहते हैं, जिनवाणी सुनने योग नहीं रहते हैं, ध्यान लगाने योग में नहीं रह पाते हैं, ज्ञान की बात सुनने के लिए हमारा शरीर साथ देने को तैयार नहीं हो पाता। इसलिए कहा दौलतराम कवि ने सी 6 डाला के अंतिम छंदों में, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित करो। जब तक रोग व्याधि और बुढ़ापे का योग नहीं बनता है, उसके पहले समझदार जीवों को अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए।
अपने आत्मा की पहचान कर लेना सीखना चाहिए कि आज तक एक ही अपराध जीव ने किया है, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं सबको जाना, सारी दुनिया को जाना, पड़ोसी को जाना, परिवार को जाना, कुटुंब को जाना, व्यापार धंधे की सारी कलाएं सीखी। 72 प्रकार की कलाएं होती हैं, सभी कलाओं में जीव निपुण रहा, परंतु आत्मा के हित वाली कला को जीव कहते पहचान नहीं पाया। आजीविका की कला को भी जीव ने सीखा, आजीविका के लिए दिन रात समय देने को तैयार है, परंतु अपने आत्मा को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहा कैसे रूप लखे आपनो। जब तीनों ही अवस्थाओं को हम व्यर्थ में खो देंगे तो हम अपने आत्मा के रूप को, अपने आप को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसलिए कहते अब तो रूप लखो आपनो। अब तो समय आ गया है, जिनवाणी सुनने मिलती है, 5 इंद्रियां आपकी काम करती हैं, मन आपका अभी कमजोर नहीं हुआ, शिथिल नहीं हुआ है, मन भी आपका सक्रिय है, इंद्रियां भी आपकी सक्रिय हैं, यद्यपि सब जड़ हैं, इनमें रहने वाला आत्मा चेतन आत्मा है। उसकी खबर लेने की हमें कोशिश करना चाहिए। क्यों लेना चाहिए आत्मा की खबर? उसका भी उत्तर दिया जाता है। जिनवाणी उसका उत्तर देती है कि 3 लोग 3 काल में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठतम कोई वस्तु जगत में है तो वह कहते हैं आपकी अपनी स्वयं की कहते आत्मा है। हमारे कुंद जैसे महान आचार्य हुए, जिनका समयसार जैसा महान अद्भुत ग्रंथ है, उस अद्भुत ग्रंथ में, समयसार ग्रंथ में प्रारंभ की 3 नंबर की गाथा में कहा एयत्निक्षय गदो समयो सवत सुंदरो लोए। क्या कह रहे हैं आचार्य? एकत्व निश्चय को प्राप्त एकत्व भक्त आत्मा जो अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है और परद्रुप प्रभावों से भिन्न है, ऐसा हमारा जो शुद्धात्मा है, चेतन आत्मा है, वह सबत सुंदरो लोए। 3 लोक में 3 काल में सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। अपने आत्मा जैसा महान अद्भुत द्रव्य पदार्थ जगत में कोई दूसरा ही नहीं है। जो सबसे श्रेष्ठतम वस्तु है वो मेरे भीतर है, मेरे भीतर के मैं स्वयं हूँ, जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, ध्यान लगाने वाला मैं स्वयं ही हूँ। आप विचार करिए थोड़ा सा, जिस शरीर की सेवा के लिए हम सारा समय देने को तैयार हैं, परिवार की सेवा को समय देने के लिए तैयार हैं, यदि इस शरीर में रहने वाला आत्मा यहाँ से विदा हो जाता है, चला जाता है, दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपने घर में रखने वाला नहीं है, एक दिन भी रखने को कोई तैयार नहीं होगा। कोई पड़ोसी जो है कहते हैं, घर के जो लोग हैं ये सब कहते हैं सब अलग अलग हो जाएंगे। जब तक आत्मा है तब तक कहते शरीर की भी सेवा हो रही है। आत्मा जिस शरीर में रहता है उस शरीर की हम सेवा करते हैं। आत्मा जिस कहते मकान में रहता है उस मकान की भी देखभाल करते हैं। यदि आत्मा नहीं रखे तो मकान की देखभाल करने वाला कौन रहेगा, शरीर की सेवा करने वाला कौन रहेगा। तो इस दुनिया में सर्वोत्तम पदार्थ जगत में कोई है जो नष्ट नहीं होता है, गलता नहीं है, अस्त्र शस्त्र के द्वारा जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, अग्नि के द्वारा जिसे जलाया नहीं जा सकता है, जिसे गलाया नहीं जा सकता है, शरीर में रह कर के जो शरीर से भिन्न बना रहता है, कर्मों के बीच में रह के कर्मों से सदा भिन्न बना रहता है, विकल्पों के बीच में रह कर के जो विकल्पों से भिन्न बना रहता है, पर्यायों में रह के पर्यायों से कहते हैं पार रहता है, ऐसा महान दिव्य आत्मा कहते मैं स्वयं हूँ। ऐसी अपने रूप को पहचानने की बात है। दौलत राम जी ने बहुत सारे भजन लिखे हुए हैं, आप लोगों ने कई पढ़े हो। और लिखा आत्म रूप अनुपम अद्भुत याही लखो भव सिंधु तरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याही लखो भव सिंधु तरो। आत्मा अनुपम है, अद्भुत है, अद्वितीय है, श्रेष्ठ है, महान है। इसके रूप को देख करके भव सागर से, संसार सागर से पार हो जाइए। भरत चक्रवर्ती ने भी कहते अपने आत्मा की पहचान करके वैराग्य के भाव को जगा करके
अल्प काल में ही कहते उन्हें मुक्ति का कहते मार्ग कहते मिल गया, मुक्ति की प्राप्ति का योग बन गया। इसलिए कहा कोटि ग्रंथ को सार यही जिनवाणी उचरो, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तब वेग बरो। करोड़ों ग्रंथों का सार एकमात्र अपने आप को जानना पहचानना है। इस भव को पूरा होने के पहले ये जान लेना, समझ लेना, ध्यान लगा लेना कि मैं कौन हूँ। जो मैं हूँ उसे दुख है ही नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा सुखों का पिंड है, गुणों का धाम है, शक्तियों का संग्रहालय है। अनंत गुणों की संपदा मेरे भीतर भरी पड़ी हुई है। मैं जीव शक्ति से जी रहा हूँ, जीता था, जीता रहूँगा। चिति शक्ति से जीता हूँ, जीता रहूँगा। ज्ञान शक्ति से जीता हूँ, जीता रहूँगा। सुख शक्ति से जीता हूँ, जीता रहूँगा। वीर शक्ति से जीता हूँ, जीता रहूँगा। मैं प्रभु शक्ति का धारी हूँ, मैं अपने आप में प्रभु हूँ, अपने आप में परमात्मा हूँ। ऐसी आत्मा की महिमा कहते हमें बारंबार अपने चित्त में लाना चाहिए, तभी हम वास्तव में अपनी मनुष्य पर्या को सार्थक कर सकते हैं। पुराणों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, यहाँ तक यह प्रसंग हरिवंश पुराण में आया हुआ है कि इंद्राणी के हार होता है। हार के एक मोती की कीमत 1000 चक्रवर्ती की संपदा के बराबर आकी गई है। और एक चक्रवर्ती की संपदा कितनी होती है? वह दिल्ली का राजा नहीं होता है, हिंदुस्तान का राजा नहीं होता है, वह कहते हैं भारत देश का, भारत क्षेत्र का राजा नहीं होता है, वो 2.5 द्वीप का राजा नहीं होता है, पर 6 खंड का अधिपति होता है। 96,000 रानियों का जैसे संयोग प्राप्त होता है और महान वैभव जिसको प्राप्त होते हैं। जब एक चक्रवर्ती का वैभव इतना महान अद्भुत है तो 1000 चक्रवर्तियों का वैभव कितना गुना होगा। हम एक दुकान के मालिक बन जाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाओ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है। देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं है। चक्रवर्ती हो 6 खंड, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इनका राजा होता है, अधिपति होता है। 32,000 मुकर्रर राजाओं का जो अधिपति होता है। तो एक चक्रवर्ती का वैभव जब इतना है तो 1000 चक्रवर्तियों का वैभव कितना होगा, जरा विचार करके देखिए। और 1000 चक्रवर्तियों का वैभव इतना है तो हार के एक मोती की कीमत कितनी होगी। और 1000 चक्रवर्तियों का वैभव जब इतना है तो एक मोती कीमत कहते कितनी महान है। जब एक मोती इतना मूल्यवान बहुमूल्य है तो हार में एक मोती नहीं होता है, अनेक मोती होते। हार की कीमत, महिमा उसकी कितनी होगी। और इंद्राणी के एक हार नहीं होता अकेला, उसके बाद हर पार्टी में जाने, हर सभा में जाने के लिए अलग अलग हार होते हैं, जैसे यहाँ के माता बहनों के पास होते हैं। तो उस इंद्राणी की कितनी महिमा होगी। और वह इंद्राणी कहते हैं इंद्र की होती है, और इंद्राणी एक ही नहीं होती, अनेक होती हैं। इंद्र की महिमा कितनी होगी। और वह इंद्र कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा को नमन करता, वंदन करता है, सदा काल वंदन करता है। इंद्र को अपने वैभव का कहीं बहुमान नहीं होता है। वह पंचप्रमेटी के चरणों में और विशेषकर तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में झुकने के लिए सदा तैयार रहता है, नम्रीभूत रहता है। उन तीर्थंकर परमात्मा की महिमा कितनी महान अद्भुत होगी। और तीर्थंकर परमात्मा अपने आत्मा को नमन करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान लगाते हैं, अपने ध्यान में लीन तल्लीनता को प्राप्त हो जाते हैं। उस आत्मा की महिमा कितनी महान होगी। और वही आत्मा जो तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा है, वही आत्मा मेरी आत्मा है। उस आत्मा की कहते हैं महिमा कितनी होगी। हम अपने आप को भूले हुए हैं, अपनी महिमा हमको नहीं आ रही। जगत की महिमा आती है, कोहिनूर हीरा की महिमा आती है, और हीरा को जानने वाले ज्ञान की हमें महिमा नहीं आती है। हमें ताजमहल की महिमा आती है, पर ताजमहल को देखने जानने वाले ऐसा जाननहार देखनहार जो भगवान आत्मा है, उसकी महिमा हमको नहीं आती है। इसलिए दौलत राम कवि बड़े कोमल भाव से कहना चाहते हैं, अब तो रूप लखो आपनो। अब तो सारा समय चला गया भैया। किसी के 40 साल चले, किसी के 50 साल चले गए हैं, किसी के 60 साल चले गए हैं। सारे समय तुम्हारा कहते व्यर्थ में चला गया है, कचड़े में चला गया है। अब थोड़ा बहुत समय रह गया है,
उस समय को अपने आत्मा को पहचानने के लिए हमें लगाने की कोशिश करना चाहिए। आधा घंटा तो निकालो, 2 घंटे तो निकालो, 1 घंटे तो निकालो। आध्यात्मिक ऊर्जा आपको मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तनाव से आप मुक्त रहोगे। इसलिए अपना रूप अद्भुत है, इसलिए कहा बड़ा अचंबा लगता है जो अपने से अनजान है। पर्यायों के पार देख ले, तू स्वयं भगवान है। मनुष्य पर्याय से पार देखोगे, मनुष्य पर्याय से दूर देखोगे, कर्मों से भिन्न अपने को देखोगे, तो अपना आत्मा कहते परमात्मा के समान आपको दिखाई देगा। कि परमात्मा बनने की योग्यता, ताकत हमारे भीतर कहते भरी पड़ी है। प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा रूप में है। जैसे एक परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, एक परमात्मा कहते मंदिर की वेदी में विराजमान होते हैं, ऐसी एक परमात्मा के देह देवल में, इस शरीर के भीतर भी कहते विद्यमान है, विराजमान है। कभी कहते हैं अंदर की ओर भी झांकने की कोशिश करना चाहिए। ये जो समय मिला है आपके लिए, बाहर नहीं घूमना है, बाहर नहीं जाना है, ये अंदर आत्मा को झांकने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए आपको समय मिले। ऐसा सुंदरतम समय 1 महीने का निर्वृत्ति वाला समय जीवन में कभी नहीं मिलेगा। 2 महीने का समय निर्वृत्ति वाला मिला कभी नहीं मिलेगा, कभी सोच नहीं सकते हैं आप। 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो घूमने फिरने का, ऐशो आराम करने का मन करता है। और आपको पुण्य के योग से ऐसा अद्भुत समय मिला कि 1 महीना आपको व्यापार की चिंता नहीं करना है, आपको पड़ोसी की चिंता नहीं करना है, आपके पास जो रखा उसको भोगना है और सारे समय का सदुपयोग अपने रूप को पहचानने के लिए, लगाने के लिए मिला है। ऐसा स्वर्णिम अवसर या संसार के सारे कार्यों की आपकी निवृत्ति कहते हैं अचानक हो गई है। उस सारे समय का कहते स्वर्णिम अवसर आया है अपने रूप को पहचानने के लिए। जो प्रेरणा दौलत राम कवि ने दी है, उस प्रेरणा का हमें कहते पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब अगली चर्चा प्रारंभ करते हैं हम, बहुत विस्तार इसका, परंतु संक्षेप में आपको मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और सार्थकता कैसे उसकी हो सकती है, इसकी ओर थोड़ा आपकी ओर इशारा किया है। सार्थकता में ही आपको लाभ मिलेगा, उसका दुरुपयोग करने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों, मनुष्य तो बहुत बन जाते हैं, बहुत लोग मनुष्य पर्याय में हैं। 29 अंग प्रमाण मनुष्य की संख्या आगम ग्रंथों में कही हुई है, पर कोई कहते हैं मनुष्य पर्याय में आकर के कहते नीचे कुल में चला जाता है, कोई ऊंचे कुल में आ जाता है, नीचे कुल के संस्कार उसके भीतर आ जाते हैं। और ऊंचे कुल में आने के बाद भी वह कहते हैं वह जिन धर्म का संयोग प्राप्त नहीं कर पाता है, और जिन धर्म का संयोग मिल भी जाता है पूर्व पुण्य के योग से, उसका अजीब कहते हैं सदुपयोग नहीं कर पाता है। वो देवता गुरु की शरण को प्राप्त नहीं कर पाता है, और देवता गुरु के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानने का उपाय नहीं कर पाता। दुर्लभ है इस मनुष्य पर्याय में आना, उससे ज़्यादा दुर्लभ है जैन धर्म का संयोग मिलना, उससे ज़्यादा दुर्लभ है देवता गुरु का समागम मिलना, उससे ज़्यादा दुर्लभ है करना। इसलिए मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण का समय का सदुपयोग करना जैसे आ गया, वही इस पर्याय में ना सही 2-4 भावों के भीतर कहते नियम से मोक्ष की प्राप्ति करेगा, इसमें संशय नहीं हो सकता है। इस पर्याय में मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेवे, और आगामी जो पर्याय हमको मिलने वाली हैं, उन पर्यायों में हमको मोक्ष की प्राप्ति का योग बने बिना रहेगा नहीं। भावना जैसी होती है वैसा ही कार्य सिद्ध हो जाता है। यदि हमारे अंदर में मुक्ति की भावना है, स्वयं को पावन करने की भावना है, तो वो लक्ष्य भी हमारा कहते नियम से पूरा हो जाता है। और हमारे दौलत राम कवि देवगति में भी कहते हैं सुख नहीं है भैया, देवगति में भी दुख भरे पड़े हैं। हम समझते भैया देवगति मिल जाए, स्वर्गवास हो गया, और जितने लोग दुनिया के चले जाते हैं सभी को हम लोग स्वर्गवास भेज देते हैं। भैया इनका स्वर्गवास हो गया, भगवान के चरणों में स्थान इनको प्राप्त हो जावे, वैकुंठ को प्राप्त हो गया, नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं। हमारे भेजने से कहने से कोई पहुंच जाता, इतना सरल रास्ता होता तो अभी तक हमारा कल्याण हो जाता। अपने परिणामों के अनुसार ही जीवों की कहते हैं आयु बढ़ने की प्रक्रिया, और जैसा आयु कर्म बनता है वैसी जीव को गति मिल जाती है। जीव की अवस्था विशेष को गति कहा जाता है, और आयु कर्म जिस प्रकार का बंधेगा, मनुष्य आयु बंधेगी तो द्वारा मनुष्य पर्याय में आ जाएगा, त्रिंच आयु बंधेगी त्रिंच पर्याय में पहुंच जाएगा। तो वास्तव में किसी के कहने से कोई कहीं पहुंच नहीं जाता। ये तो हम लोग सद्भावना में इस प्रकार की बातें करते हुए देखते हैं। तो स्वर्गवास हो गया है ऐसा कहने से स्वर्ग में वास नहीं हो गया। स्वर्गवास कहने वाले जीव जो होते हैं, जिनके बारे में कहते हैं, वो नरकवास को ही प्राप्त हो सकते हैं।
वो मनुष्य वास को भी प्राप्त हो सकते, त्रिंच वास को भी प्राप्त हो सकते हैं, और जी देवगति के पापी बन सकते हैं। तो देवगति भी कहते दुखों से भरी पड़ी है। देवगति में रहने वाले देव और देवियां वो भी कहते हैं इच्छाओं की ज्वाला में झुलसते रहते हैं, दुखी रहते। इंद्र भी दुखी है, अयमिंद्र भी कहते हैं दुखी होते हुए देखने में आते हैं। ये विशेष चर्चा जो देवगति के दुखों की, उस चर्चा को सुनिए, बड़ी शानदार चर्चा, उत्तम चर्चा है, सुनने लायक चर्चा है, अपने भ्रम को दूर करने वाली चर्चा है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कितना सुंदर छंद है, फिर से पढ़ लो, एक बार रिपीट करो, आनंद आएगा। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। एक चौपाई का छंद है, उसके 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में दौलतराम जी 4 बातें हमें कहते हैं। कभी जीव ने अकाम निर्जरा करी तो उसके फल में जीव कहाँ, भवनत्रक में सुर तन माने देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। भवनत्रक क्या होता है? भवनत्रक माने भवनवासी, व्यंतर जाति, जोशी देव। क्योंकि हमारे आगम ग्रंथों में 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। देवों के 4 प्रकार के निकाय समूह कहे गए हैं। तत्वासूत्र में विशेष चर्चा इसकी आती है, वहाँ से आपको पूरा ज्ञान हो सकता है कि पहला निकाय भवनवासी देवों का है। भवनों में जो निवास करने वाले होते हैं उनको भवनवासी देव कहा जाता है। इनका आवास स्थान कहते हैं चित्रा पृथ्वी के, कहते हैं नीचे पहली भूमि के 3 भाग होते हैं, पंख भाग, खर भाग। तो पंख भाग में 9 प्रकार के वनवासी देवों का और असुर कुमार जाति के देव कहते हैं, नीचे वाले में खर भाग में पाए जाते हैं। तो जो भवनों में रहते हैं उनको भवनवासी देव कहा जाता है। सभी के साथ कुमार की संज्ञा दी गई है, कुमार की तरह ही सदा रहते हैं। कहीं बुढ़ापा नहीं आता, देवों का कहीं बुढ़ापा नहीं आता। मनुष्यों का बुढ़ापा है, देह तो बूढ़ा हो जाता है पर हमें इच्छाएं बूढ़ी नहीं हो पाती हैं। तो भवनत्रक माने भवनवासी देव जो भवनों में रहते। 7 करोड़ 72 लाख भवन है और एक एक भवन एक बड़ी बड़ी नगरी के समान है, दिल्ली जैसी नगरी के समान है। और एक एक भवन में कहते एक एक अकृत्रिम चैत्यालय कहते हैं वहां पर बने हुए, और उन चैत्यालयों की वंदना वहां के देव निरंतर करते रहते हैं। और व्यंतर जाति के देव कहते हैं पंख भाग में 7 प्रकार के और खर भाग में राक्षस जाति के देव रहते हैं। और व्यंतर देवों का आवास मनुष्य लोक में भी है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ अनेक व्यंतर जाति के देवी विचरण करते रहते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। कोई शिखर के ऊपर बना लेता है, कोई वृक्ष के ऊपर बना लेता है, कोई पहाड़ के ऊपर बना लेता है, कोई अपने मकान में भी अपना स्थान बना लेता है, मर करके इसी जगह पैदा हो जाता है। तो व्यंतर जाति के देव मनुष्य लोक में भी देखने में आते हैं और कहते हैं खर भाग पंख भाग में भी देखने में आते हैं। और तीसरे देव होते हैं जोशी देव जो चमकीले विमानों में रहते हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा, ये जोशी देव हैं। इनमें भी जोशी जाति के देव रहते हैं, इनमें भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। सूर्य हम देखते हैं सूर्य विमान है और सूर्य विमान में कहते हैं अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। और अकृत्रिम जिन मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य हमें तो नहीं मिलता है क्योंकि हमें सूर्य दिखता है, उसके भीतर का चैत्यालय नहीं दिखता है। सूर्य को जल चढ़ाने की पद्धति वैष्णव धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पाई जाती है। और अनेक प्रकार के कहते हैं आपके कहते हैं विघ्न दूर होते हैं, अनेक प्रकार के काम आपके सिद्ध हो, इस प्रकार की धारणा वहाँ काम करती है। जैन दर्शन में भी सूर्य को विमान माना है और सूर्य विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है। जब भरत चक्रवर्ती थे, जब अपने महल के ऊपर खड़े हो जाते थे तो उन्हें सूर्य विमान में साक्षात अकृत्रिम चैत्यालयों के कहते हैं दिव्य नेत्रों से उन्हें दर्शन प्राप्त होते थे।
तो ऊपर खड़े होकर के उन अकृत्रिम चैत्यालयों की भाव अभिषेक की प्रक्रिया को पूरा करते थे। तो लोगों ने वहां से जल चढ़ाने की पद्धति को सीख लिया और वहां के अर्घ के माध्यम से उनकी आराधना का ऐसा द्रव संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा हुआ, वहां पढ़ सकते हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाने की जो पद्धति थी ये भले हिंदू धर्म में विख्यात हो गई हो, परंतु वास्तव में ये पद्धति वास्तव में अर्घ चढ़ाने की पद्धति जो है ये भरत चक्रवर्ती के द्वारा संपन्न हुई है। भरत चक्रवर्ती को कहते हैं वो अकृत्रिम चैत्यालय साक्षात अपने दिव्य नेत्रों से देखने में आते थे, इसलिए उनकी भाव वंदना करते थे, भाव पूजा करते थे, स्तुति करते थे, भाव ज्ञान जल से अभिषेक करते थे। ये प्रक्रिया तो सूर्य चंद्रमा ग्रहण इनमें भी कहते हैं अकृत्रिम चैत्यालय विद्यमान है। और एक चौथे निकाय का वेद है विमानवासी देव, वैमानिक देव, जो पुण्यशाली विमान होते हैं, जो पुण्य आत्मा जीव जिसके भीतर कहते जन्म को प्राप्त होते हैं, पहले स्वर्ग से लेकर के कहते हैं सर्वासिद्धि तक के विमान तक को वैमानिक के विमानवासी कहते देव कहा जाता है। इनके दो प्रकार के विभूत होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न वह है जहाँ स्वर्गों की कल्पना की गई है, 16 स्वर्गों की कल्पना की गई है, उनका नाम वास्तव में क्या है, कल्पोपन्न है। और जहाँ कल्प से जो परे होते हैं उनको कल्पातीत कहा जाता है। वहाँ अहमिंद्रों का सद्भाव होता है और 16 कल्पों में कहते हैं यहाँ पर इंद्रों का 16 स्वर्गों के माध्यम इंद्र आदि की कल्पना यहाँ पर की जाती है। ये व्योमजाति का वर्णन है। अब ध्यान ये देना है कि चारों प्रकार के देवों के भीतर मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं और सम्य दृष्टि देव भी वहाँ होते हैं। ये बात तो आगम में बहुत पक्की है और सही है कि भवनत्रक में मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है। कोई भी सम्य दृष्टि जीव भवनत्रक में कहते हैं जन्म से नहीं होता। ये बात अलग है कि भवनत्रक में जन्म लेने वाले जीव भगवान के समोषण आदि में जाकर के अकृत्रिम चैतन्य दर्शन करके वह सम्यक दर्शन आदि को ले सकते, सम्यक आदि को कहते धारण कर सकते हैं। पर वास्तव में देखा जाए कि जन्म से वह मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसमें कोई संशय किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो जो मिथ्या दृष्टि भवनत्रक देव होते हैं, जो विषयों की ज्वाला में निरंतर कहते झुलसते रहते हैं, विषयों में सुख मानते हैं और विषयों की पीड़ा सहन नहीं होती है, तो विषयों की पीड़ा को, विषयों को पाने की और आकांक्षा इच्छाएं पैदा करते रहते हैं, तो ऐसे जीवों के दुख बता रहे। दो प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। भवनत्रक जीवों के दो प्रकार के दुख हैं। एक तो विषयों की चाय रूपी दावा नल में दहन होते रहे, जलते रहे, दुखी हो, परेशान होते रहते। ये 5 इंद्रियों के विषयों की ज्वाला इतनी खतरनाक है कि ज्यों ज्यों 5 इंद्रिय विषयों की पूर्ति करते हैं त्यों त्यों कहते मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालते जाओगे तो ज्वाला बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो इसी प्रकार संसारी प्राणी 5 इंद्रियों के विषयों की जितनी पूर्ति करेगा, जितनी सुविधाओं का भोग करेगा, उतनी भोगने की इच्छा ज्वाला बढ़ती जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति में कभी सुख नहीं होता है, इच्छाओं के अभाव में ही सुख होता है। और इच्छाओं का अभाव जब ही होता है जब यह जीव अपने आत्मा को पूर्ण और परिपूर्ण रूप में अनुभव करता है। जब पूर्ण परिपूर्णता का अनुभव होता है तो समस्त प्रकार की इच्छाओं का स्वतः ही अभाव हो जाता है। और जब तक यह आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप अनुभव नहीं करता है, अपने आप को सर्वस्व रूप में अनुभव नहीं करता है, अपने को आधे अधे रूप में अनुभव करता है, तब तक ये वास्तव में कहते इच्छाओं के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करता है। और जितनी इच्छाएं जगाता है उससे बड़ी इच्छाएं तत्काल कहते होना प्रारंभ हो जाती है। आत्मानुशासन लिखा है, यह जो लोक है ऐसे अनंत लोक भी हो जाएं तो भी कहते विषयों की इच्छाओं से सुख मानने वाले प्राणी वो अनंत लोक की प्राप्ति होने पर भी कहते हैं सुखी नहीं हो सकते। अनंत लोक की संपदा उन्हें भोगने को मिले तो भी अतृप्ति रहेगी। भोगों से जीव कभी तृप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोग जो है वो पौद्गलिक है और पुद्गल में से सुख की प्राप्ति का योग ये 3 काल में असंभव है। कोई पौद्गलिक पदार्थ सुख रूप नहीं होता, सुख का कारण नहीं होता है। वास्तव में सुख में तो अपना आत्मा ही है, अपना रत्नत्र के परिणामी सुख के कारण। इस बात को हम समझ नहीं पाते, इसलिए जीव
विषयों की ज्वाला में झुलस करके दुखी ही होता है। तो देव गति के जीव भी देव पर्याय में रह करके कहते हैं भले उन्हें शारीरिक वेदना ना हो, पर देव में मानसिक वेदना सर्वाधिक पाई जाती है। मनुष्यों में तो दोनों प्रकार की वेदना है, शारीरिक भी है और मानसिक वेदना भी है। जीवों को शारीरिक वेदना नहीं होती क्योंकि उनका शुभ वैकृतिक शरीर होता है, और वैकृतिक शरीर शुभ रूप होने से शरीर में वेदना वाला दुख तो उन्हें भोगना नहीं पड़ता। यही बात अलग है कि जब इंद्र आज्ञा देता है तो उन जीवों को कहते हैं कभी हाथी बनना पड़ता है, घोड़ा बनना पड़ता है, पशु पर्याय के रूप धारण करना पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये पशु पर्याय वाले रूप को क्यों प्राप्त हो गया हूँ, पर वो रूप जो है, शरीर जो है उन तो कष्ट नहीं पहुँचे, वो तो मानसिक वेदना है। तो देवगति के जीवों को बड़े बड़े देवों के वैभव को देख करके उनके भीतर मानसिक कहते पीड़ा अधिक होती है कि जितना वैभव इनके पास है, सुविधा इनके पास है, उतनी सुविधाएं मुझे कब प्राप्त होगी। और जो प्राप्त सुविधाएं हैं, एक बार जो प्राप्त हो जाती सुविधाएं देवगति में जन्म लेकर के, वो सुविधाएं उतनी की उतनी ही रहती है। देवगति में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वहां पर यह है कि देवगति के जीवों को जो एक बार सुविधाएं साधन मिलते हैं वो उतने ही जीवन पर्यंत रहते हैं। देवगति में जाके देवगति के जीवों का कवि कहते हैं उत्थान नहीं होता, उनकी उन्नति नहीं होती है। यहाँ तो गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति कहते हैं अपनी योग्यता को जगा कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे पद को प्राप्त कर सकता है, परंतु वहां जाकर के जो देव जिस रूप में है, किलविश जाति का है, अन्य जाति के रूप में है, वो उसी रूप में रहेगा जब तक वो पर्याय है। अपनी पर्याय में उन्नति करने के अवसर नहीं है। यहाँ आपको हर प्रकार के अवसर मिलते हैं, यहाँ से मोक्ष चले जाओ ये भी आपको अवसर है, परंतु देखा जाए वहाँ कोई आगे बढ़ने के अवसर नहीं होते हैं। बड़े देवों के वैभव को देख करके अत्यंत दुखी होते हैं। इंद्र की आज्ञा में काम कुछ नहीं करना है, परंतु आज्ञा में खड़े रहना, यही उनको दुख अनुभव करता है। और विषयों की ज्वाला उन्हें कहते हैं सुख नहीं दे पाती है, क्योंकि विषयों की ज्वाला सुख का कारण हो ही नहीं सकती है। तो दावानल कहा गया है। दावानल किसे कहते हैं? अग्नि की जो ज्वाला होती है। कौन सी अग्नि की ज्वाला? जो कहते हैं जंगल में आग लग जाती है, एक पेड़ में आग लगी दूसरे पेड़ से बढ़ते हुए पूरे जंगल को सुहा कर देती है। जंगल को नहीं, पूरे आसपास की नगरियों को सुहा करने की उसमें सामत होती है। क्या जंगल में आग लगी, जाग नहीं बुझाया जाए तो फैलते फैलते कहते हैं पूरे गांव कस्बों सबको कहते दहन कर सकती है। तो विषयों की ज्वाला वास्तव में दावानल के समान है, जो कहते भड़कती रहती भड़कती रहती भड़कती रहती है, और कभी हमारी अंदर की ज्वाला शांत नहीं हो पाती। इसलिए अधिक लालच मत करो। अधिक लालसा का परिणाम इंसान को कमजोर बना देता है। जितना लालच बढ़ेगा उतने ही तुम्हारे भीतर कहते हैं कामनाएं जगेंगी, इच्छाएं जगेंगी, उनकी पूर्ति नहीं होगी, उतनी तनाव में आप आ जाओगे, दुख की प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी और आदमी नहीं रहेगा। वो कहते हैं आदमी से मजदूर बन जाता है। तो अधिक लालसा करने वाले जीव बड़े आदमी बनने की चाहत इंसान को इंसान नहीं रहने देती है, उसे मजदूर बना देती है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है अभिलाषा की भीड़ बहुत है, किस किस की पूरी कर दूं, और अपनी इच्छा पूरी करने किसकी बस्ती सूनी कर दूं। ये तो मनुष्य की दृष्टि कथन है, और ये कथन देवों में भी है। अभिलाषा की बहुत बड़ी कहते हैं इच्छाएं होती हैं, बहुत कामनाएं होती हैं, पर वो पूरी होनी नहीं पाती हैं। अतृप्ति का भाव रहता है, जो मानसिक पीड़ा कहते हैं उन्हें निरंतर पहुंचाता रहता है। इसलिए कहना पड़ा विषय चाहे दावा नल दहो। हमारे यहाँ 5 विषयों की अभिलाषा को बताने वाले जीव मरण को प्राप्त हो जाते। चर्चा आगम में लिखी है। स्पर्शंदी के लोभ में हाथी कहते हैं हथनी को छूने के चक्कर में अपने प्राण गंवा देता है। मछली के प्राण भी कहते हैं रसनांदी के लोभ में चले जाते हैं। भौरे के प्राण भी कहते हैं गंध के लोभ में चले जाते हैं। पतंगा के प्राण भी रूप के लोभ में चले जाते हैं। हिरण के प्राण भी कहते हैं कर्ण इंद्रिय के लोभ में चले। एक एक इंद्रिय के लोभ में, लालच में, भोगने के परिणाम में वो जीव कहते हैं अपने मरण की प्रक्रिया को प्राप्त हो जाते हैं।
और ये मनुष्य जो है 5 इंद्रियों की विषयों की ज्वाला को भोगना चाहता है। ऐसे देवगति के दीप भी कहते हैं विषयों की ज्वाला में झुलस करके कहते दुखी होते रहते हैं, और जितना आयु कर्म होता है उतने समय तक उन्हें दुख का ही अनुभव करना पड़ता है। ये मिथ्या दृष्टि देवों की अपेक्षा से वर्णन समझना चाहिए, क्योंकि देव सम्यक दृष्टि भी होते हैं। ध्यान देना कि सम्यक दृष्टि देव नियम से कहाँ पैदा होते हैं, तो सम्यक दृष्टि देव होंगे वो वैमान्य जाति में ही कहते जन्म को प्राप्त होंगे, और वैमान्य जाति में सभी सम्यक दृष्टि होंगे ये भी नियम नहीं होता है, पुण्यशाली भी होते हैं बहुत। तो 9वें ग्रेव तक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के संभव है। और कहते हैं 9 अनुदशों में 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो देव अहिमेंद्र देव होते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और 1-2 भाव के बाद कहते हैं वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करने की उनमें कहते हैं योग्यता भी कहते हैं उनके भीतर कहते पाई जाती है। तो मिथ्या दृष्टि देवों की अपेक्षा से, और विशेषकर भवनत्रक जाति के देवों के कौन कौन से दुख हैं उनकी चर्चा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब आगे पंक्ति में क्या लगा, मरत विलाप करत दुख सहो। तब मरण का समय आ जाता है, उन्हें पता चल जाता विधि ज्ञान होने के कारण से 6 महीना पहले ही उनकी मंदार माला होती है और मुरझाना प्रारंभ हो जाती है। मुरझाते ही उन्हें आभास हो जाता है ये सारा देवों का जो वैभव था, ये रंग रूप था, ये सब मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। तो मरण की वेदना भी कहते हैं देवों को सर्वाधिक है। हमको तो पता नहीं चलता, अचानक हार्ट अटैक हुआ और 1 घंटे 2 घंटे में पूरा जीवन पूरा हो गया, 2-4 मिनट में आपका जीवन पूरा हो जाता है। पहले से मालूम नहीं, इसलिए हम शांति से रह लेते हैं। और ये हमको 1 महीना पहले पता चला आपका जीवन पूरा होने वाला है, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो तो 1 महीना लगातार आत्म और ध्यान के परिणाम करके खोटी गति में जाने का पात्र बन जाता है। 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, 2 घंटे रह गए, 20 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, अब मैं जाने वाला हूँ। ऐसा सोते सोते मरण को प्राप्त होगा। तो आत्म और ध्यान के परिणामों के बल पर वह जीव कहते खोटी गति का पात्र बन जाता है। और उन देवों को तो 6 महीना पहले से ज्ञान में आ जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ और भोग जो मेरे पास हैं वो सब छूटने वाले हैं। तो देव कहाँ हो जाता है, 1 इंद्री तक की पर्याय में दूसरे स्वर्ग तक के कहते जीव जो हैं वो 1 इंद्री की पर्याय में कहते उत्पन्न हो सकते हैं। और 1 इंद्री के 5 प्रकार के भेद होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक, इनमें उनका जन्म हो सकता है। पर अग्नि कायक और वायु कायक कहते हैं वो जीव नहीं बनते हैं। और विकलत्र की पर्यायों को भी कहते हैं भवनत्र के जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं जो मरण को प्राप्त होते हैं वो इन पर्यायों में नहीं जाते हैं। वो 1 इंद्री की कहते हैं पृथ्वी कायक, जल कायक और कहते हैं वायु कायक में जन्म को प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग पूजाएं पढ़ते हैं, पूजा में लिखा देव 1 इंद्री भया, 10 लक्षण की पूजा में लिखा हुआ है कि देव 1 इंद्री की पर्याय में चला गया। अरे देव होकर के डिमोशन हो गया भैया, देवगति से 3 पर्याय में आ गया। प्रमोशन होना चाहिए देवगति का, तो मोक्ष में जाना चाहिए भैया, मनुष्य पर्याय में आना चाहिए। कहते नहीं, उसका डिमोशन हो गया। क्यों आ गया? भोगों की ज्वाला में झुलसने से, उसमें सुख मानने से अवनति हो जाती है, उन्नति नहीं हो पाती है। तो देव 1 इंद्री जैसी पर्यायों का पाती बन जाता है। और तीसरे स्वर्ग से लेकर के कहते हैं आगे के जितने जीव होते हैं कहते हैं वो 12वें स्वर्ग तक के कहते हैं 5 इंद्री वाले त्रिंश हो सकते हैं। और 13वें स्वर्ग से लेकर ऊपर तक वाले जीव कहते हैं मनुष्य पर्याय में ही कहते जन्म को प्राप्त होते। व्यवस्था कहते आगम में कही है। तो मरण का विलाप और मरण का दुख भी कहते हैं कम दुख नहीं है। 6 महीना पहले से पता चलना, ये महा बीमारी लग जाती है, आत्म ध्यान के परिणामों कारण से जीव की दुर्गति हो जाती है। तो अपने को भैया किसी वैज्ञानिक से पूछने मत जाना कि भैया कितनी आयु है, जोशी भैया बता दो मेरी आयु कितनी है, कितना समय रह गया है। अरे ज्ञानी हो गए तो जितना समय रह गया उसका सदुपयोग कर लोगे। दौलत राम कवि को जिनका कहते हैं समाधिमण दिल्ली नगरी में हुआ था, 68 वर्ष की उनकी आयु में हुआ था, उन्हें 1 हफ्ता पहले ही कहते आभास हो गया था कि मेरे मनुष्य पर्याय कहते 1 सप्ताह के भीतर के इस दिन कहते इतने बजे मेरी मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी। अनेक जीवों को, अनेक ज्ञानी जीवों को मृत्यु का पूरा आभास भी हो जाता। उन्होंने जितना 1 सप्ताह का जितना सारा समय था उन्होंने कहते पूरा ही कहते हैं ज्ञान आराधना में, समाधि की आराधना में अपने आप को
जानने की आराधना में, अपने आप को अनुभव करने की आराधना में जोड़ दिया और समाधि मरण करके शांत और सहज भावों के साथ देह का परिवर्तन हुआ। किसी परिवार के लोगों को कोई दुख नहीं हुआ, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ और स्वरूप का चिंतन करते कहते हैं बिल्कुल चले गए। ऐसी बनारसीदास जी को भी लोग समझ में बोलना बंद हो गया है तो भैया पता नहीं कौन सी सल इनके अंदर काम कर रही होगी। उन्हें नहीं, ज्ञान को तक का हाथ मारे मोह, ज्ञान का मुझे साथ मिल गया है, समय सार का मुझे कहते अनुभव हो गया है, उसको लेकर के मैं कहते हैं शांति के साथ देह परिवर्तन कर रहा हूँ और ये परिवर्तन मेरा बार बार ना हो, कुछ समय के बाद परिवर्तन की प्रक्रिया मेरी की सदा को छूट जावे, ये बोध हो जाता जीवों को। तो ज्ञानी बनोगे तो मृत्यु का आभास होगा और पता चल जाएगा, समय का सदुपयोग कर लोगे। अज्ञानी मोही बने रहोगे तो मृत्यु का समय पता लगने पर तुम्हें कह दो उसकी तुम्हारी मन की दशा विकृत हो जाएगी, आदर ध्यान के परिणाम आपके भीतर होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए देवों को, भवनतक जाति के देवों को विषयों की ज्वाला का मानसिक दुख रहता है और मरण विलाप वाला दुख तो कहते असहनीय होता है, तभी वह एक इंद्रिय आदि की पर्यायों को कहते प्राप्त हो जाते हैं। अब विशेष चर्चा आने वाली अंतिम छंद है, आज हमारा एक ही छंद हो पाया विशेष रूप से। वैमानिक जाति के जो देव हैं वो भी कहते दुखी नहीं, महादुखी वो भी हैं। तो कि भैया वो तो पुण्यशाली देव हैं, वो तो बड़े बड़े विमानों में रहते हैं, उन्हें काय का दुख होगा, उनके पीछे सारी देवों की फौज खड़ी रहती है, उन्हें तो कहते सुखी होना चाहिए, वहीं से मोक्ष चले जाना चाहिए। तो उसका बहुत सुंदर जवाब हमारे कवि ने दिया है। हम पंक्ति पढ़ ले, इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। जो विमान वासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तैते चैतावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। बहुत मार्मिक छंद है, समन्वय योग है। उच्च जाति के देव बनने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आपने सम्यक दर्शन जैसे महान रत्न को आपने अपने भीतर धारण नहीं किया है। ये चर्चा विशेष रूप से हम कल करेंगे। भजन की 2 पंक्तियाँ सब लोग एक साथ दोहराएं, यदि आपको याद हो गई हो तो बड़ी मार्मिक हैं, अपने आप को पहचानने के लिए बहुत बड़ा सहारा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह मरे पर में मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। जिनवाणी के 2 पंक्तियाँ स्तुति के रूप में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक, सदा देती हूँ ढोक। द्वादशांक जिनवाणी माता की जय। कल हम सभी लोग इसी समय पर कल चर्चा प्रारंभ करेंगे, तुलसी ढाल भी प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे रोचक विषय छेढ़ाला ग्रंथ के माध्यम से आपको सुनने मिलेंगे। थोड़ा समय निकालिए, सबके पास समय है भी, पर समय का अकेला सदुपयोग करने की भावना जगाना है। और आपके जितने मित्र लोग हों और सगे संबंधी लोग हों जो स्वाध्याय में थोड़ी रुचि रखते हों और ना रखते हों, तो भी इसे वास्तव में फेसबुक से जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें, जिससे थोड़ा ज्ञान वो ही प्राप्त अपनी अंतर चेतना को जगाने का उद्यम कर सकें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।